नमस्कार दोस्तों। तुर्की इस वक्त जो कर रहा है, पाकिस्तान की इतनी मदद कर रहा है दोस्तों, तुर्की वो सब भूल गया। भारत ने जो जो मदद किया है, आपको नहीं पता है दोस्तों। तुर्की को सबसे पहले वर्ल्ड में भारत ही ऐसा देश है जो सबसे पहले राहत सामग्री पहुंचाई थी। साल 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जब तुर्की में भूकंप का संकट आया था, लोग मर रहे थे, भारत ने मदद की थी। लेकिन आज वही तुर्की पाकिस्तान को C-130 विमान, बड़ी बड़ी हाईटेक मिसाइलें, वेपन्स, सारा का सारा प्रोवाइड करा रहा है ताकि हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाया जा सके। ये वही तुर्की है। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि एक आतंकवादी की ही मदद करेंगे, हमारी और आपका कभी नहीं होंगे, ये कभी नहीं। तुर्की को हमने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में राहत सामग्री पहुंचाई थी, और आज तुर्की हमारे साथ क्या कर रहा है, तो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम किया है, खंजर। लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, हमारे ही देश में एक ही पार्टी के कमियां निकालने में लोग लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई है, मैं इसका जिम्मेवार मानता हूं। लेकिन मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, सही वक्त पे पूछा जाएगा। लेकिन ये नेहा सिंह राठौर लगातार कमियां निकाल रही हैं। कमियां निकलेगा, कुछ ना कुछ तो दोस्तों खामियां निकलेगी हर एक पार्टी में। लेकिन इस वक्त हमें सरकार को सपोर्ट करना होगा, अपने देश को सपोर्ट करना होगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में कि अपने ही देश की बुराई बात कर रहे हैं कि मोदी जी ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। इन्हीं का वीडियो लेकर पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रीट्वीट कर दिया गया है, जिसके बाद इन्हें गद्दार बताया जा रहा है। हालांकि कोई शक नहीं है दोस्तों, मैं एक ही पार्टी का बड़ाई करूं, एक ही पार्टी का कमियां निकालूं तो आप लोग भी मुझे गाली देंगे। लेकिन नेहा सिंह राठौर को सोचना चाहिए कि इस वक्त हमें मोदी जी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जिस तरह तुर्की लगातार दोस्तों मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, चीन, वही चीन। लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा है, हमारे मुल्क के या हमारे देश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ओवैसी जैसे लोग ये बात बोल रहे हैं, ओवैसी जी जो एक समय सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते थे, आज वो सरकार से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। पाकिस्तान को ये नसीहत दे रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे नहीं है, बल्कि आधी सदी पीछे है। ये ओवैसी जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। ओवैसी जी सरकार के साथ कंधे मिलाकर चल रहे हैं, और ये नेहा सिंह राठौर सरकार की कमियां निकाल रही हैं, सरकार पे आलोचना कर रही हैं। करना चाहिए, लेकिन सही वक्त पे, सही समय पर करना होगा। मोदी जी से सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन जिस तरह ये तुर्की हरकत कर रहा है दोस्तों, हमें एक रहना होगा, एक। ऐसे शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ये बयान ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक अमन चाहता है, सुख चाहता है। ऐसे ऐसे इडियट नॉनसेंस क्रिकेटर हैं पाकिस्तान में, थिप्स साले। मैं चाहूंगा कि थोड़ा शाहिद अफरीदी का थोड़ा बयान आप सुन लीजिए। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी, कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शायद ही PSL फ्रेंचाइज, ये जो आप चिरकुट क्रिकेटर का बयान सुने, देख रहे हैं कितना सफाई दे रहा है व्यक्ति कि हम हालात सुधारना चाहते हैं। ये लोग हालात सुधारना चाहते हैं। पीठ पीछे वार करने वाले ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम तो भारत के साथ ऐसा करते थे, भारत हमेशा पीठ पीछे वार किया है, भारत वार किया है। ऐसे ऐसे चिरकुट क्रिकेटर। दोस्तों, तुर्की इस वक्त मदद कर रहा है, चीन इस वक्त मदद कर रहा है, और हम अपनी ही सरकार की आलोचना करेंगे तो फिर अगला देश पावरफुल होगा, जिस तरह ये नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। मुझे पता है कि सरकार में कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन हमें सब कुछ भूलकर इस वक्त हमें मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, कंधे के साथ मिलाकर चलना होगा, ताकि मोदी जी का भी हाथ मजबूत हो। राजनाथ सिंह जी जाके मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी से करीबन 40 मिनट तक मीटिंग किए, उसके बाद बाहर निकले।
और हम इन्हीं की बुराई बात करें कि कुछ नहीं होगा, तो फिर हम तो कमजोर पड़ जाएंगे ना, कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों तुर्की को भी जवाब दिया जाएगा। जिस तरह तुर्की हरकत कर रहा है, बड़े बड़े विमान भेज रहा है, मिसाइलें भेज रही है, वेपन्स भेज रहा है, इसका भी जवाब दिया जाएगा तुर्की को भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमें इस वक्त एकजुट रहना होगा। ओवैसी जैसे व्यक्ति एकजुट हैं सरकार के साथ, और ये नेहा सिंह राठौर को समझ ही नहीं आ रहा है। बहरहाल इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, और तुर्की के इस हरकत के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी अपना राय जरूर बताइएगा।